जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात तो गलत है। मिलती तो एक बार मौत है, जिंदगी तो आपको हर रोज़ मिलती है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। कहा जाता है कि गलतियाँ किससे नहीं होती, गलतियाँ जिससे ना हो वो तो ईश्वर है, भगवान है। अब मायने ये रखता है कि आप उन गलतियों से सीखते हैं या दोबारा करते हैं, उनको दोहराते हैं। ये भी कहा जाता है कि ठोकर लगकर सीखे तो क्या सीखे, या तो आप दूसरे व्यक्तियों की ठोकर से समझ जाएं या स्वयं के अनुभव से समझ जाएं। तो ये मायने नहीं रखता कि आपको ठोकर लगी है या आप दूसरों की ठोकर से सीखे हैं, आप सीख गए हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और यदि आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो ये ना सोचें कि मैं गलत इंसान हूँ। ऐसा नहीं है, गलतियाँ भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। आप उनसे सीखकर अपने जीवन में बहुत कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, असफलता की कई छलांगों से बढ़िया है कि एक छलांग ऐसी लगाओ जिसमें आप सफल हो या असफल हो। यदि आपको 5 फुट के दायरे में छलांग लगानी है तो आप क्या सोचोगे? मोस्टली यही सोचोगे कि एक ही छलांग में 5 फुट पार कर दूंगा। तो उसमें आप अपना कितना सामर्थ्य इस्तेमाल करते हैं, आधा या पूरा? जाहिर सी बात है पूरा करते हैं। आप अगर 5 फुट की छलांग लगाएंगे तो आप अपना पूरा सामर्थ्य तो लगाएंगे ना उसमें, या सोचेंगे नहीं मैं थोड़ा सा ही कोशिश करूँगा। अगर तो जिस तरीके से आप छलांग लगाने में अपना पूरा सामर्थ्य लगाते हैं, उसी तरीके से आप अपने कार्य में भी उतना सामर्थ्य लगाते हैं। अपने आप से पूछिए, लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। यदि आप अपना पूरा सामर्थ्य लगाएंगे तो कार्य आगे बढ़ेगा नहीं। इंसान के अंदर तो अथाह सामर्थ्य है। आपकी घृणा क्या है? आपके प्रेम का ही विकृत रूप जो आपके अहंकार में बाधा डालता है, उससे आप घृणा करते हैं, और जिससे उसे सहयोग मिलता है उससे आप प्रेम करते हैं। अहंकार के जाते ही ना तो घृणा बचती है और ना तथाकथित प्रेम, दोनों ही विलीन हो जाते हैं, और तब एक नए प्रेम का जन्म होता है। उस प्रेम का जो दिव्य है वो प्रार्थनापूर्ण है। ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अहंकार के ही रूप तो हैं। इंसान अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। इतने में उससे कुछ दूर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से 1 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटा दरिया बहता है, जाओ और जाकर वहाँ से अपनी पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे धन्यवाद भी दिया, किंतु पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल दिया और खुद पानी लेने के लिए चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे, किंतु उस व्यक्ति को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य और व्यक्ति मिले जो उसी तरह से प्यासे थे। उस आदमी ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया, लेकिन यही घटना तो बार बार होती रही, और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचें। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। उस पुण्य व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बताया था।
तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अब उस पुण्य व्यक्ति को सब कुछ समझ आ गया था कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताएं। दुनिया में सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। आप सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया है तो मुझे उससे बदला लेना है। मान लीजिए कि बदले के रूप में आप उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा देते हैं, तो भी इससे किसको कष्ट होने वाला है। आप सामने वाले से बदला लेते हैं तो बदले के बदले में आपको क्या मिलता है। आप अपनी मानसिक स्थिति और ज़्यादा विकृत कर लेते हैं और एक पल ऐसा आता है कि आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वजह इसके कि मुझे सामने वाले से बदला लेना है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसे उसके हाल पर। जब आप उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे तो उसकी मर्जी, वो चाहे जो करे। जैसे कि आप किसी चीज़ से नहीं बंधे हुए हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो भी मेरी तरह जो मैं चाहता हूँ वही करे। ऐसा संभव नहीं है। सामने वाले की इच्छाएं क्या हैं वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो सच में आपको चाहता है या चाहती है, दुनिया आकर्षण के पीछे भाग रही है, क्या नहीं भाग रही है। आप देखो कि आपके सामने से रोज़ साधारण सी कारें निकलती हैं। कोई ऐसी कार निकल जाए जिसकी बनावट बिल्कुल अलग है और बहुत बेहतरीन कार है, तो 100 में से 90 लोगों की निगाहें किधर जाएंगी? उस कार की तरफ जाएंगी। तो दुनिया आकर्षण की तरफ भागती है। यदि आपके अंदर कोई आकर्षण है और अगर वो सामने वाले के काम का है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। कुछ बीमारियों को छोड़कर जो लाइलाज हैं, जैसे एड्स और कैंसर, शायद यहाँ पैसा इतना काम नहीं करता हो। बाकी दुनिया के हर काम में पैसा लगभग अपना पूरा अहम रोल प्ले करता है। दुनिया में सबसे बड़ा सच है पैसा। अगर आपके पास जितना ज़्यादा है, आपके पास उतनी ही भीड़ ज़्यादा रहेगी। यदि आप बीमार हैं तो सोचो कि आपके पास कितने लोग खड़े हुए होंगे। यदि आप हेल्दी हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग आपके पास होंगे। एक दुबले पतले इंसान के पास कोई आकर्षण नहीं होता, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वही एक बॉडी बिल्डर या रेसलर को देख लीजिए, दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। कुछ ना कुछ आकर्षण इंसान में होना ही चाहिए। आप कैसे भी बने रहें, तो हर तरीके का आकर्षण आपकी ही तरफ है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो ये सोचिए कि अगर आपका रिलेशन वफादार है तो उसे छोड़कर समय दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप उसे 6 महीने तक छोड़कर देखिए। अगर वो 6 महीने बाद भी आपके पास आता है तो वो निश्चित तौर पर आपका वफादार हो सकता है। यदि वो नहीं आता है तो समझ लीजिए कि रिश्ते परिवर्तनशील हैं। वो जिसका था उसी के पास चला गया।